Hello dear students, welcome to English class. So we are learning active and passive voice. In the last video, I gave you exercise 1 as a homework. In today's video, we are going to solve exercise 2. Along with that, we will be discussing the answers of exercise 1. Okay? So I gave you, मैंने आपको वो exercise इसलिए दी थी ताकि आप खुद उन rules को पढ़ें और खुद उन sentences को active से passive में change करने की कोशिश करें. Okay, so I hope that you all have completed your homework. Today we will check the answers. But first let's solve exercise 2. So open page number 81 of your grammar book. Okay, and the question given is exercise 2. Change the verbs in the following sentences from passive to active voice. So in the last exercise we have changed active to passive. Now in this exercise you have to change passive to active. Okay, so all of you remember the rules, how we can change them. Okay, so let's start. The first question is John was beaten by Jack. Okay, अब आपको इसको पैसिव से एक्टिव में बनाना है. इट मीन्स इन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हो जाएंगे, राइट? तो जैक है वो पहले आ जाएगा और जॉन हम बाद में लिखेंगे. ओके, और John was beaten by Jack. It means the sentence is in past tense, right? तो हम इसमें क्या लिखेंगे? Jack beat John. Jack beat John. बात तो वही हो गई है ना, जस्ट हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर दिया, राइट? नेक्स्ट वन, बाय whom will she be helped? Now it's a question. So by whom will she be helped? इसका मतलब है who will help her, right? So we can write who will help her. उसकी मदद कौन करेगा? तो ये इन सेंटेंसेस का मीनिंग एक ही होता है, मतलब एक ही होता है, हम कहना एक ही बात चाहते हैं, जस्ट कहने का तरीका चेंज हो जाता है. ओके, सो बाय whom will she be helped, अगर हम इसे चेंज करेंगे सो वी विल राइट हु विल हेल्प हर, उसकी हेल्प कौन करेगा, एंड देन द क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट वन, शी विल बी पार्डन बाय दैम. ओके, शी विल बी पार्डन्ड बाय दैम. नाउ दैम जो है वो चेंज हो जाएगा, वो पहले आ जाएगा, और जो शी है वो बाद में लास्ट में चली जाएगी, राइट? सो हमारा आंसर बन जाएगा दे विल पार्डन हर. दे विल पार्डन हर. एज पर द रूल्स हमने पढ़ा था कि अगर हमारा सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है, हम अगर उसमें क्वेश्चन में विल है तो हम आंसर में विल बी या शैल बी लगाते हैं, राइट? यहाँ पहले से आपका विल बी ऊपर दिया गया है, इसका मतलब जब आप क्वेश्चन लिखोगे तो वहाँ आप विल यूज करोगे. सो दे विल पार्डन हर, फुल स्टॉप. नेक्स्ट वन, द ट्री विल बी कट डाउन बाय हिम. ओके, द ट्री विल बी कट डाउन बाय हिम, मतलब कोई है जो ट्री को काटेगा, मतलब किसी के मेल के बारे में बात हो रही है कि वो ट्री को काट देगा. अब इसे हम जब हम उसमें चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? ही विल कट डाउन द ट्री. ही विल जो हिम था लास्ट में जो था वो पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा हमारा, राइट? और ट्री जो है वो हमारा लास्ट में चला जाएगा, वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि हमने ये सीखा है एज पर द रूल्स वी हैव लर्न दैट व्हेन वी चेंज एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो इंटरचेंज हो जाते हैं, राइट? तो यहाँ पर जैसे द ट्री विल बी कट डाउन बाय हिम, जो हिम है वो पहले आ जाएगा, ट्री हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, हिम हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, तो हम लिखेंगे ही विल कट डाउन द ट्री. करेक्ट. Next one, the car will be sold by me. So here the car is a subject and me is an object. Now we will change both of these. So we will write I. I के साथ में हम क्या यूज करते हैं? We use shall. So यहाँ will भी है ना, राइट? will भी है आंसर में, तो ऊपर क्वेश्चन में हम shall यूज कर लेंगे या will यूज करेंगे अगर है तो, लेकिन यहाँ I है इसलिए हमने shall यूज किया है. So I shall sell the car. I shall sell the car. फ्यूचर टेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है ना, I shall
Now number 6. He was loved by all his friends. Now he was loved by all his friends. So what we are going to write, friends जो हैं वो पहले आ जाएंगे और जो he है वो लास्ट में चला जाएगा, right? एंड ही वॉज लव्ड बाय ऑल हिज फ्रेंड, ये पास्ट टेंस में हमारा सेंटेंस है ना, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ऑल हिज फ्रेंड्स लव्ड हिम, all his friends love him. That is the correct answer. Next one. By whom were you taught French? By whom were you taught French? So your answer would be who taught you French? Who taught you French? And then the question mark. Similar ऐसा sentence exercise 1 में भी था, right? Next one. No milk will be given by the cow today. It means today the cow will not give us milk, right? So we will write the cow will not give milk today. The cow will not give milk today, right? Next one. Such mistakes are made by all his friends. Again change the subject and object and then see the tense. यहाँ पर are made है ना, सो यहाँ हम चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे ऑल हिज फ्रेंड्स मेक सच मिस्टेक्स, ऑल हिज फ्रेंड्स मेक सच मिस्टेक्स. ओके, नेक्स्ट वन, द लास्ट वन, ही वॉज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स. अगेन ऑल हिज फ्रेंड्स पहले आ जाएगा और जो ही है वो लास्ट में चला जाएगा, राइट? तो हम क्या लिखेंगे, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम. ओके, सो अगर हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में होता है हम आंसर में वॉज लाफ्ड लिख देते हैं, अगर हेल्प्ड है तो वॉज हेल्प लिख देते हैं, है ना. तो स्टूडेंट्स यू हैव टू फॉलो द रूल्स. अनटिल एंड अनलेस यू लर्न द रूल्स यू will not be able to solve the exercises. Now let's discuss exercise 1 answer. I hope that you all have done it. Okay, so let's discuss, check your answers whether you have written correct or not. First one, he teaches us English. अब आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है. यहाँ ही सब्जेक्ट है और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है. अब जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा, तो हमारा आंसर होगा English is taught to us by him. He teaches us English. ये चेंज हो जाएगा, English is taught to us by him. Okay, next one, she bought some eggs. Okay, so हमारा आंसर होगा some eggs were bought by her. She bought some eggs were bought by her. Next one, he rang the bell. He rang the bell. This sentence is in past tense, right? The bell was rung by him. हम हमेशा थर्ड फॉर्म लेते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, राइट? सो यहाँ he rang the bell ये चेंज हो जाएगा, the bell was rung by him. Next one, she told us a story. So here subject is she, है ना. यहाँ दो सब्जेक्ट है, एक तो देख दो ऑब्जेक्ट हैं, शी टोल्ड अस भी ऑब्जेक्ट है और स्टोरी भी ऑब्जेक्ट है. अब हम इसे चेंज करेंगे, अ स्टोरी वॉज टोल्ड टू अस बाय हर, अ स्टोरी वॉज टोल्ड टू अस बाय हर. नेक्स्ट वन, हु टॉट यू हिंदी. जब हमारे क्वेश्चन सेम पेज पर आपके क्वेश्चंस के लिए भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आप उन्हीं को फॉलो करें. जैसे हु टॉट यू हिंदी, तो अब आप क्या लिखोगे, चेंज करोगे तब, बाय होम वर यू टॉट हिंदी, बाय होम वर यू टॉट हिंदी. बोथ द सेंटेंसेस मीन्स द सेम, दोनों सेंटेंस का एक ही मतलब होता है. ओके, बस कहने का तरीका अलग होता है, राइट? नेक्स्ट वन, द किंग किल्ड द लायन. ओके, सो द लायन वॉज किल्ड बाय द किंग, द लायन वॉज किल्ड बाय द किंग. Everybody laughed at her. Now everybody is subject, her is object. Again we will interchange. She was laughed at by everybody. Object के आगे जो नया हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है हम हमेशा उसके आगे by लगाते हैं. तो आपने देखा हर सेंटेंस में by यूज किया हमने, है ना. नेक्स्ट, he showed us some tricks. Some tricks were shown to us by him.
Some tricks were shown to us by him. That is the correct answer. Next one. I shall not help her. Okay, so here subject is I, her is object. We will interchange both of this. So she will not be helped by me. I shall not help her. क्वेश्चन में आपके shall है या will है, तो आप आंसर में will be और shall be यूज करोगे, राइट? तो यहाँ क्वेश्चन में shall है तो हम will be यूज कर रहे हैं. She will not be helped by me. Next one, the boys enjoyed the film. So the answer is the film was enjoyed by the boys, right? We refused them admission. Answer would be admission was refused to them by us. We refused them admission. It means admission was refused to them by us. Okay. He promised me a present. A present was promised to me by him. He promised me a present. मतलब उसने मुझे प्रेजेंट देने का प्रॉमिस किया था. अब इस सेंटेंस को हम लिखेंगे अ प्रेजेंट पहले आ जाएगा. A present was promised to me by him. We elected Ashok captain. Ashok captain was elected by us. Very simple. Next one. They choose him as their leader. He was chosen as their leader by them. He was chosen as their leader by them. Next, they found him guilty of murder. He was found guilty of murder by them. Okay. So students, in this way you can change active to passive and passive to active. So you need more and more practice. आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा. आप इजीली सेंटेंसेस को चेंज कर पाओगे. इवन अगर जितने भी सेंटेंसेस हमारे बुक में दिए गए हैं एक्सरसाइज 1 में, एक्सरसाइज 2 में, एज वेल एज देयर आर सम सेंटेंस ऑन पेज नंबर 78, 79. If you learn thoroughly all these sentences and practice them, just write the questions and then you write the answers without looking in your book. So it will be easier for you. फिर आप इसमें चेक करें कि आपका आंसर राइट है कि नहीं. तो आप 2-3 बार अगर इन सारे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा. ओके, so complete exercise 1 as well as exercise 2. So this chapter is complete. In the next video we'll start on new chapter. Okay. Till then, stay home, stay safe and take care, students.